रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इदारों का रात गए बड़ा एक्शन सामने आया है और इसमें जो 10 बड़े ग्रुपों को हाथों को हाथ लिया गया है उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आया पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की जो खुशखबरी है वो कैसे मिली है और कैसे पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, इसको भी तफसीलन आज के वीलॉग में देखेंगे। इसके अलावा हाफिज हुसैन अहमद ने और ख़ास तौर पर उलमा ने कैसे फजलुर रहमान का जो घुमंड है वो खाक में मिला दिया है, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो फजलुर रहमान की जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम, और ये जो मेन विंग था वो जमीयत उलमाए इस्लाम था, लेकिन इसको फे में कन्वर्ट फजलुर रहमान ने किया और बदकिस्मती से इसका जो नाम था वो उलमा की जमात का नाम था और इसके वालिद का भी एक जो शनाख्त थी वो उलमा के नाम से थी। लेकिन इस शख्स ने फिर इस अपने नाम को दीन फरोश होने के नाते इसने सियासत में इस्तेमाल किया और इस जेयूआई को एक सियासी विंग बना दिया। और अब की बार जो तहरीक इसने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शुरू की, इस दौरान नवाज शरीफ का साथ इस कदर भरपूर तरीके से दिया कि इसने अपनी जमात को नून लीग का साथी साबित कर दिया। एक प्योर पॉलिटिकल सियासी जमात और मजहबी जमात का लेबल इससे कम अज कम हटता हुआ नजर आ रहा है और ये सारा सेहरा फजलुर रहमान के साथ जाता है। इस सिलसिले में उलमा ने इंतहाई कंसर्न जाहिर किया और खास तौर पर जो जेयूआई के अंदर उलमा हैं उनकी जानिब से एक बड़ा सख्त रिएक्शन आया। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा, उनका एक बयान आज सामने आया, उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते आप जो है वो नवाज शरीफ को ना बचाएं बल्कि इस्लाम को बचाएं। जिस इस्लाम के लिए आपने अपनी जमात का नाम कर रखा है उसके लिए आप कोशिश करें, ना कि आप लोगों को वरगला के मदरसों को के बच्चों को इस्तेमाल करके आप जो है वो इस गंदी सियासत के लिए जो है वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो इंतहाई गलत है और इसको जो है वो अब आपको छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से रिएक्शन इसकी जमात के अंदर से अब उठना शुरू हो गया है, लग नहीं रहा कि ज्यादा देर तक फजलुर रहमान इसकी सरबराही जो है वो संभाल पाएंगे। जो भी हालात होंगे उससे तो हम अपडेट रखेंगे। इसके साथ साथ इदारों की जानिब से जो बड़ा एक्शन आज सामने आया उसमें 10 बड़े ग्रुपों को जो है वो 1100 वोल्ट का झटका दिया गया। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, कल भी हमने शेयर किया था कि शुगर माफियाज के कुछ बड़े ग्रुपों के घरों में छापे मारे गए और उनकी जो डिवाइसेस थी, जो अहम तनसीबात थी, उनको अपने कब्जे में ले लिया। आज इदारों की जानिब से जो 20 टीमें तश्कील दी गई थी उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। 2 अहम मुकदमात भी इसमें दर्ज किए गए और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात इसमें जो है वो लगाई गई हैं। खास तौर पर आपको बता दूं 110 अरब रुपए एक साल में इस कार्टेल ने, इस माफिया ने जो है वो 110 अरब रुपए एक साल में बनाए और इलीगली टोटली जो है वो फेक तरीके से, ऑफशोर तरीके से कोई बिजनेस ना करके बल्कि कीमतों का हेर फेर करके इस माफिया ने जो है वो 110 अरब का कौमी खजाने को, लोगों को जो है वो चूना लगाया। और ये चूना इनको महंगा इस सूरत में पड़ा कि इन 10 बड़े ग्रुपों को जो है वो इनके जो मेन सरगने थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, मलिक इबाद ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है शुगर माफिया का, उसको उसके अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। इन्होंने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, ये इंटरेक्ट करते थे और फिर एफआईए ने इन पर जो है वो इंक्वायरी की और इनकी चीजें जो है वो सामने आना शुरू हो गई। खास तौर पर मुल्तान ग्रुप से, जिसमें राशिद और आमिर आसिफ ये लोग भी शामिल हैं, इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया, इन पर मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा मौलवी जहीर ग्रुप है, खुरम दवाई ग्रुप है और इसमें और सबसे अहम ग्रुप, बाकी ग्रुप तो है ही हैं, मिर्जा ग्रुप है, तो फैल गोगा ग्रुप है, इसके अलावा भली ग्रुप है, शरीफ ग्रुप जो था जिसमें आले शरीफ की मिलें भी शामिल हैं, उन्हें भी जो है वो इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है। इसकी सारी मैनेजमेंट, जो लोग इसमें मुलविस पाए गए और जिन लोगों ने
इस गैर ज़रूरी कीमतों को जो है वो उतार-चढ़ाव किया और कीमतें कैसे बढ़ाई लोगों के लिए। और अभी कल भी इन्होंने, क्योंकि ये बड़े असर-ओ-रसूख वाले लोग हैं, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनका इतना असर होता है कि इनकी एक कॉल पर शुगर मिल्स जो है वो बंद कर दी जाती हैं। इनकी जो शुगर मिल्स एसोसिएशन बनी हुई है, वो इन्हीं लोगों ने हैक कर रखी होती है। इन्हीं लोगों ने उन पर कब्ज़े जमाए होते हैं और वो किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे होते, किसी और मिलों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि ये लोग अपना ही तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं और अपने पर्पज़ के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन आज की ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई थी। पहले इस तरह की कार्रवाई जो है वो हमारे सामने नहीं आई कि जिस तरह से इन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात भी शामिल की गई, मुकदमात भी दर्ज किए गए और इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूं। आईएमएफ के साथ जब से अब्दुल हफीज शेख ने वजारत खजाना का चार्ज संभाला, उन्होंने आईएमएफ के साथ कुछ ऐसी डीलिंग्स की, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जिसके थ्रू पाकिस्तान की मईशत अपनी राह पर जो है वो लगना शुरू हो गई और पाकिस्तान की मईशत में जो है वो ऐसे पहलू सामने लाए गए जो पहले जो है वो जिनको इग्नोर किया जाता था। और अब आईएमएफ ने पाकिस्तान पर कम तरीन पाबंदियां लगाई हैं, जो सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी भी मुल्क पर, वो लगाई गई हैं। इसके अलावा जो 26 अहम पॉइंट्स दिए गए थे आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को, उसमें से 22 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान ऑलरेडी पूरे कर चुका है। इसके अलावा 3-4 पॉइंट्स जो रहते हैं उस पर भी पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है और खास तौर पर पाकिस्तान की काविशें जो करप्शन के खिलाफ चल रही हैं या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चल रही हैं, उनको आईएमएफ के इजलास में सराहा गया और पाकिस्तान की इस मईशत को, और खास तौर पर जो वर्ल्ड वाइड एक लहर चली हुई है और पूरी दुनिया की मईशत, हर ममालिक की मईशत जो है वो इस वक्त जो है वो उसका डाउनफॉल चल रहा है, उसका ग्राफ जो है वो लो पे जा रहा है। उस वक्त अगर पाकिस्तान की मईशत अपनी डगर पर चलने जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 50 करोड़ डॉलर की एक जो है वो अप्रूवल हुआ है, वहां से मंजूरी हुई है आईएमएफ से। आईएमएफ ये 50 करोड़ डॉलर जो है वो कर्ज के तौर पर देगा पाकिस्तान को, लोन के तौर पर देगा, लेकिन ये सॉफ्ट लोन होगा। इसमें कोई हार्ड रूल नहीं रखे गए और इसमें कोई इतने बड़े इंटरेस्ट रेट नहीं रखे गए जिस तरह माजी में पाकिस्तान की हर एक चीज को हथिया लिया जाता था, हर एक इदारे को गिरवी रखवा दिया जाता था, हर एक इदारे को जो है वो बाहर के ममालिक कंट्रोल करना शुरू कर देते थे। ऐसा अब नहीं हो रहा, बल्कि ये जो तय किए गए हैं मामलात, इसमें ये चीजें रखी गई हैं कि इस लोन के थ्रू जो है वो कम अज कम इफेक्ट है पब्लिक पर, जो है वो इसके असरात, नेगेटिव असरात जो हैं वो कम से कम आए। एक और चीज आप जहन में रख लें इस सिलसिले में कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे उसमें आईएमएफ ने एक बात की है जो पब्लिक को इफेक्ट करेगी, और उसमें जो स्लॉट था 200 से 300 यूनिट्स के दरमियान, जिन लोगों के बिल्स जो है वो 200 से 300 यूनिट्स के दरमियान होते थे, अगरचे आईएमएफ चाह रहा था कि ये 1 से लेकर 100 तक होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने, ये उनकी कम कामयाबी है कि उन्होंने पब्लिक में उन लो इनकम जो लोग थे उन पर असरात को कम किया और 200 से 300 यूनिट वालों को वहां से तजावीज ली जाएंगी और उनकी ये जो सब्सिडी है, एक बड़ी सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी को दी जा रही थी, उसको जो है वो सिर्फ खत्म किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म किया जाएगा ताकि पब्लिक पर इसके असरात जो है वो कम से कम आए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।